नमस्कार। आज की हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वीरांगना झलकारी देवी के बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंग्रेजी सैनिकों ने झांसी के किले को घेर लिया था। यद्यपि अंग्रेजों की सेना किले के नीचे थी, किंतु उसके सैनिक संख्या बल में अधिक थे और आयुध सामग्री भी प्रचुर मात्रा में थी। इस सब के बावजूद रानी लक्ष्मीबाई किले के अंदर से तोपों द्वारा अग्नि वर्षा करवा रही थी। सैनिक भी अपने बंदूकों से शत्रु पर प्रहार कर रहे थे। दीवार टूटने पर अंग्रेजी सेना के किले के अंदर आ जाने की आशंका बनी हुई थी। उस आशंका पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बैठक में विचार विमर्श चल ही रहा था कि एक प्रहरी ने रानी लक्ष्मीबाई को सूचना दी कि महिला फौज की एक सैनिक आपसे मिलने के लिए आतुर है। कहती हैं बहुत आवश्यक काम है। उसका नाम है झलकारी। झांसी के वीर कृषक सदोवा सिंह की पुत्री थी झलकारी, जिसका जन्म झांसी के निकट भोजला ग्राम में 22 नवंबर 1830 को जमुना देवी की कोख से हुआ था। जंगलों में रहने के कारण उसके पिता ने घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र संचालन की शिक्षा बचपन से ही दी थी। अल्पायु में ही उसकी माता जमुना देवी का देहांत हो गया था। पिता ने पुत्र रूप में उसका लालन पालन किया। विरोचित गुणों से परिपूर्ण उसकी गिनती एक साहसी महिला के रूप में होती थी। एक दिन की घटना है कि झलकारी पशुओं को चराने जंगल गई हुई थी। एक झाड़ी से निकलकर एक चीते ने उस पर आक्रमण कर दिया। उसके पास उस समय जानवर हाँकने वाली केवल एक लाठी ही थी। बिना विचलित हुए अपनी भरपूर शक्ति के साथ लाठी का प्रहार चीते की नाक पर किया। चीता निस्तेज होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर दे दनादन लाठी उस पर तब तक बरसाती रही जब तक वह मर नहीं गया। इस घटना से झलकारी बहुत लोकप्रिय हो गई। उसके साहस और वीरता के किस्से हरेक के जबान पर थे। कालांतर में उसका विवाह रानी लक्ष्मीबाई के तोपची पूरन सिंह के साथ हो गया। पूरन सिंह ने उसका परिचय रानी लक्ष्मीबाई से कराया, जिन्होंने झलकारी को महिला फौज में भर्ती कर लिया। आपातकालीन बैठक में झलकारी ही उनसे मिलना चाहती थी। वह आई और अभिवादन के पश्चात उनसे निवेदन करने की इच्छा प्रकट की। आज्ञा है, महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा। झलकारी ने अपना निवेदन प्रस्तुत किया। बात यह है बाई साहब कि हमारे सैनिक दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। खाद्य सामग्री की समस्या भी एक दिन आने वाली ही है। मेरे पति ने यह भी कहा है कि हमारे सैनिकों में से कुछ तो गद्दारी करेंगे। ऐसी आशंका है वे अंग्रेजों को निशाना नहीं बनाएंगे, केवल रिक्तता में गोले दागेंगे। ऐसे में अंग्रेजी सेना दीवार तोड़कर अंदर आ गई तो युद्ध आमने सामने का हो जाएगा। हम सभी नहीं चाहते कि आप किसी संकट में पड़े। महारानी स्वयं भी इस बारे में विचार कर रही थी। पूछा, इस संकट से बचने के लिए तुम्हारी क्या योजना है? झलकारी तो यह चाह ही रही थी कि वे ऐसा पूछें। बाई साहब, अब आपको इस किले से किसी भी प्रकार से बाहर हो जाना चाहिए। दुश्मन को भ्रम में डालने के लिए पहले मैं आपका वेश धारण कर छोटी सी टुकड़ी लेकर किसी और से बाहर निकलूं, ताकि दुश्मन मुझे रानी समझकर मुझे पकड़ने अथवा मारने का प्रयत्न करे। इसी बीच आप किले से बाहर निकलकर जाएं, अतः शत्रु असली रानी कौन है इस भ्रम में पड़ा रहे और इस तरह आप सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगी। रानी लक्ष्मीबाई को झलकारी की यह योजना सम्यक लगी। इस योजना के अंतर्गत दोनों ही किले के बाहर निकल गई। पूर्ण रूप से सज्जित झलकारी रानी के वेश में बाहर निकली। शत्रु के साथ भयंकर युद्ध कर रही थी। तभी एक भेदिये ने उसे पहचान लिया। झलकारी ने उसे अपनी गोली का निशाना बनाया, किंतु गोली किसी अन्य अंग्रेजी सैनिक को लगी और वह मर गया। अंततः झलकारी पकड़ी गई। जनरल रोज ने कड़क कर कहा कि तुमने रानी बनकर हमको धोखा दिया है। तुमने हमारे सैनिक को भी मार डाला, अब तुम्हें भी जान से मार डाला जाएगा। झलकारी ने उत्तर दिया, मैं सामने हूँ, मार डालो मुझे। एक अन्य अंग्रेज अफसर ने कहा कि मुझे तो यह पागल लगती है। इस पर जनरल रोज ने भड़क कर कहा कि यदि भारत की 1% नारी पागल हो जाए
तो अंग्रेजों को सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाना होगा। अंग्रेजों की कैद से झलकारी रात में ही तंबू बाहर निकल गई। सवेरा होते ही जनरल रोज ने किले पर भीषण आक्रमण कर दिया। यह देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। झलकारी एक तोपची के पास खड़े होकर गोलियों की वर्षा कर रही है। उसने अपनी तोप दागी जो उसे पास खड़े तोपची को लगी। वह झलकारी का पति पूरन सिंह था। उसको गिरा देख तोप का संचालन स्वयं झलकारी ने संभाला और शत्रु की सेना में हड़कंप मच गया। उसी समय एक गोला झलकारी को भी लगा और जय भवानी के उच्चार के साथ वह जमीन पर गिर पड़ी, किंतु जाते जाते वह अपना काम कर चुकी थी। उस वीरांगना झलकारी को हम सबका नमन।